में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पे चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मैक्रो टेक्नोलॉजी इंडेक्स के एक बड़े नज़रिए से और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए घुसेंगे सेमीकंडक्टर इन्वेस्टिंग की माइक्रो और हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड दुनिया में। सीरियसली, ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज की पूरी टेक दुनिया की धड़कन बन चुका है। इस डीप डाइव में जाने से पहले जरा एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ऐतिहासिक रूप से नैस्डैक 100 जैसे अल्टीमेट टेक बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ दे? मतलब नैस्डैक 100 अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का बाहुबली है, लेकिन क्या कोई ऐसी खास जगह है जिसकी रफ्तार इससे भी कहीं ज्यादा है? आज हम बिल्कुल इसी चीज की तलाश करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले टेक मार्केट बेंचमार्क, दूसरा एआई रेवोल्यूशन को पावर देना, तीसरा एसएमएच ईटीएफ का आउट परफॉर्मेंस, चौथा बिग 3 चिप मेकर्स और आखिर में सप्लाई चेन और मार्केट रिस्क। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द टेक मार्केट बेंचमार्क। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग को एक बड़े कैनवस पर समझने के लिए हमें सबसे पहले ऐतिहासिक नैस्डैक 100 इंडेक्स को समझना होगा। अब देखिए, महंगाई या इन्फ्लेशन का जो असल इम्पैक्ट है ना, वो सच में चौंकाने वाला होता है। 1986 से नैस्डैक 100 के रिटर्न्स को ही ले लीजिए। पेपर पर नॉमिनल रिटर्न 22,174% दिखता है, जो सालाना करीब 14.34% की ग्रोथ है। सुनने में शानदार लगता है ना, लेकिन जब हम इसमें महंगाई को एडजस्ट करते हैं तो ये रियल रिटर्न घटकर सिर्फ 7,293% रह जाता है, यानी सालाना सिर्फ 11.26%। तो बात एकदम साफ है, महंगाई लंबी अवधि में आपके मुनाफे को दीमक की तरह खा जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं जो उनकी परचेजिंग पावर को बचाए रख सकें। जब ब्रॉडटेक मार्केट में इन्वेस्ट करने या रिस्क को हेज करने की बात आती है तो ई मिनी नैस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी काम आते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स नैस्डैक 100 को ट्रैक करते हैं और इनमें 20 गुना का मल्टीप्लायर होता है। मज़े की बात यह है कि इन्हें हफ्ते में 5 दिन लगभग 2400 घंटे ट्रेड किया जा सकता है। और हाँ, अमेरिका में सेक्शन 1256 के तहत इन पर 60-40 कैपिटल गेन्स टैक्स का एक खास फायदा भी मिलता है। तो कुल मिलाकर ये मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सेक्शन 2, पावरिंग द एआई रेवोल्यूशन। तो अब ब्रॉड बेंचमार्क से फोकस हटाते हैं और उस खास हार्डवेयर की बात करते हैं जो आजकल मार्केट में असल आग लगाए हुए हैं। $600 बिलियन। एक बार इस नंबर को दिमाग में बिठाकर देखिए। ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे दिग्गज 2026 में सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करने वाले हैं। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये पैसा अभी इसी वक्त लग रहा है और इसकी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसी डिमांड आ रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। अब जरा इस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डिकोड करते हैं जो इस सारे पैसे को सोख रहा है। ये सप्लाई चेन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले हैं फैबलेस डिजाइनर्स जैसे एनवीडिया और एएमडी। ये लोग सिर्फ चिप का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फिर आती हैं फाउंड्रीज जैसे टीएसएमसी, जो इन डिजाइनों को असली सिलिकॉन चिप में ढालती हैं। और तीसरे हैं इक्विपमेंट मेकर्स जैसे एएसएमएल, जो इन फाउंड्रीज के लिए मशीनें बनाते हैं। आपको पता है, एएसएमएल की जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीनें हैं, उनमें से एक मशीन की कीमत $300 मिलियन से भी ज्यादा होती है। मतलब इस पूरे इकोसिस्टम में हर कंपनी का एक बहुत ही स्पेशल और क्रिटिकल रोल है। सेक्शन 3, दी एसएमएच ईटीएफ आउट परफॉर्मेंस। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और उस एक फाइनेंशियल टूल को देखते हैं जो इस हार्डवेयर बूम का सीधा फायदा उठा रहा है, और वो है वैन-एक सेमीकंडक्टर ईटीएफ। पिछले 10 सालों के रिटर्न्स के आंकड़े देखें तो कोई भी हैरान रह जाएगा। जहां ब्रॉड टेक फंड्स जैसे क्यूक्यूक्यू ने 544% और वीजीटी ने 700% से ऊपर का बढ़िया रिटर्न दिया है, वहीं एसएमएच ने 1700% से ज्यादा का रिटर्न देकर सबको मीलों पीछे छोड़ दिया है। अगर 2011 से देखें तो इसका सालाना रिटर्न लगभग 27% रहा है। लिटरली ये आउट परफॉर्मेंस चिप सेक्टर की पागल कर देने वाली ग्रोथ का सीधा सबूत है। लेकिन एक सेकंड, ये फंड इतना कमाल करता कैसे है? ये कोई रैंडम स्टॉक्स का झुंड नहीं है। एसएमएच के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। किसी भी कंपनी को इसमें शामिल होने के लिए अपना कम से कम 50% रेवेन्यू सिर्फ सेमीकंडक्टर से कमाना होगा, और कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी एक सिंगल स्टॉक का वेटेज 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक प्रॉपर मार्केट कैप वेटेड फंड है जिसे साल में 2 बार रीबैलेंस किया जाता है। अब यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, इतना भारी रिटर्न फ्री में नहीं मिलता। इसकी एक कीमत है और वो है वॉलेटिलिटी, जिसे फाइनेंस की भाषा में बीटा कहते हैं। जहां ब्रॉड मार्केट का बीटा 1.00 होता है, वहीं एसएमएच का बीटा 1.43 है।
साफ शब्दों में कहें तो ये फंड मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल वाला है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये रॉकेट बन जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, तो इसकी गिरावट भी उतनी ही दर्दनाक होती है। और इस दर्दनाक गिरावट का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है 2022, जब मंदी के डर और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से मार्केट क्रैश हुआ तो क्यू लगभग 32.5% गिरा। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में एसएमएच 40% तक धड़ाम हो गया। तो ये एक रियलिटी चेक है कि जब हम ऐसे हाई ग्रोथ सेमीकंडक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे बड़े झटकों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 4, द बिग 3 चिप मेकर्स। अब हम इस फनल को और संकरा करते हैं और उन दिग्गज कंपनियों पर फोकस करते हैं जो असल में पूरे एसएमएच ईटीएफ का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। अगर हम इस फंड के वेटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टॉप हैवी है। एनवीडिया का हिस्सा इसमें 19 से 25% के आसपास रहता है, टीएससी करीब 10% और ब्रॉडकॉम 6 से 9% के बीच। सोचिए, इस फंड के कुल 26 स्टॉक्स में से सिर्फ ये टॉप 10 स्टॉक्स ही पूरे पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा कवर कर लेते हैं। बाकी 22 स्टॉक्स के लिए तो बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। तो सवाल ये है कि ये चंद कंपनियां मार्केट को इतना डोमिनेट कैसे कर रही हैं? इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक मोट में। ये मॉर्निंगस्टार का एक कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो किसी कंपनी को अपने राइवल से बचाकर रखता है और उसका दबदबा बनाए रखता है। जैसे किसी किले के चारों तरफ एक गहरी खाई होती है, और हमारी इन टॉप 3 कंपनियों के पास ऐसे ही बेहद चौड़े और गहरे मोट हैं। शुरुआत करते हैं एनवीडिया से। देखिए, एनवीडिया का मोड सिर्फ बेहतरीन हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। हाँ, उनके पैरेलल कंप्यूटिंग जीपीयू का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन असली गेम चेंजर है उनका कूड़ा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। एनवीडिया अब सिर्फ एक चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो एक पूरा का पूरा फुल स्टैक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन चुकी है। एक बार कोई एंटरप्राइज कस्टमर इनके इकोसिस्टम में आ गया तो उसके लिए किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं टीएसएमसी की। इनके बिना तो आधी टेक इंडस्ट्री ठप हो जाए। टीएसएमसी दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग स्केल और 3 नैनोमीटर व 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी एकदम नेक्स्ट लेवल है। सीधी सी बात है, अगर टीएसएमसी जैसी फाउंड्री ना हो तो एनवीडिया या एप्पल जैसी फैबलेस कंपनियों के वो शानदार चिप डिज़ाइन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रह जाएंगे, कभी असल सिलिकॉन नहीं बन पाएंगे। और बिग 3 में तीसरा नाम है ब्रॉडकॉम। इनका मोड थोड़ा अलग है। ये एक तरह से 2 in 1 प्लेयर हैं। एक तरफ इनके नेटवर्किंग सिलिकॉन एआई सिस्टम्स के सबसे बड़े सिरदर्द यानी नेटवर्किंग बॉटलनेक्स को सॉल्व करते हैं, और दूसरी तरफ ये डेटा सेंटर्स के लिए कस्टम एएसआई चिप्स बनाने में भी उस्ताद हैं। ऊपर से VMware जैसी कंपनी को खरीदकर इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर रेवेन्यू भी फिक्स कर लिया है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही सॉलिड कॉम्बो है। सेक्शन 5, सप्लाई चेन्स एंड मार्केट रिस्क। तो अभी तक हमने खूब ग्रोथ और मुनाफे की बात कर ली, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटते हैं और उन बड़े मैक्रो रिस्क को देखते हैं जो इस हाइपर ग्रोथ सेक्टर को पूरी तरह से हिला सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है जियोपॉलिटिक्स। देखिए, सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई है और बेहद नाजुक है। ताइवान और चीन के बीच का तनाव हो या फिर नए टैरिफ्स का डर, ये सब बहुत बड़े मार्केट रिस्क हैं। इस सप्लाई चेन में कोई भी एक देश अगर अपनी पॉलिसी बदलता है तो उसका असर पूरी दुनिया की चिप प्रोडक्शन पे पड़ सकता है। और दूसरा है वैल्यूएशन रिस्क। आज इन स्टॉक्स की जो आसमान छूती कीमतें हैं, उनमें एआई की फ्यूचर ग्रोथ काफी हद तक पहले से ही प्राइस्ड इन हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन कंपनियों ने एआई पर अरबों डॉलर फूके हैं, क्या उन्हें कोई असली लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी या आरओआई मिलेगा? एंटरप्राइज लेवल पर एआई का ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी तक पूरी तरह से साबित होना बाकी है, जो हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या ये $600 बिलियन का एआई इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी को बदल कर रख देगा, या फिर ये हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन के किसी एक छोटे से झटके से ही बिखर जाएगा? सच कहूं तो पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लेकिन रिस्क भी उतने ही रियल है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस कॉम्प्लेक्स सेक्टर को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।